वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और टॉपिक सेट थ्योरी आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। फिलहाल अभी आज की क्लास में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और देखते हैं कि इस नए में हम लोग क्या सीख सकते हैं। लास्ट क्लास तक मैंने आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें कहा था कि प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में सीखने को मिलेगा जब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 3 चीज़ें सीख ली थी, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। हालांकि इसमें सिमेट्री डिफरेंस ये मैंने आपको क्लियर नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए इसी के आगे से हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या नहीं सीख सकते हैं। फिलहाल सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन आपको सामने दिख रही है, a माइनस बी यूनियन b माइनस है। इसे डेल्टा भी बोलते हैं और ये एक जीरो बना करके या ओ बना करके और उसके अंदर प्लस का साइन होता है। दोनों ही सिंबल यूज होते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर सिंबल है। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथर्स की बुक्स में आप ये सिंबल देखेंगे, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें बताया गया है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। देखो बच्चा, a माइनस बी ये रहा, b माइनस ए ये रहा, कह रहा है यूनियन करा दो। क्या कहा उसने? यूनियन करा दे। तो बच्चा अगर यूनियन करा देना है तो फिर क्या करना है? जो आपका न्यू रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपको कुछ इस पैटर्न पर देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा, आप जानते हैं जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। यहां से एक सेट ए ये रहा, एक सेट बी ये रहा। ध्यान से देखो बच्चा, बहुत ध्यान से देखो, a माइनस बी आपके पास ये ब्लॉक रहा और b माइनस ए आपके पास ये ब्लॉक रहा। a माइनस बी और b माइनस ए ओवरऑल अभी आपको यहां से देखने को मिल रहा है। इसे ही कहा जाता है क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस। हालांकि ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन और ये नोटेशन अभी आपको समझ आ रहा होगा। ये क्या है? ये है a इंटरसेक्शन b। इसमें केवल ये बीच वाला पोर्शन कॉमन होता है, बाकी कुछ भी हमारे पास नहीं होता, जबकि उसमें क्या है, बीच वाले पोर्शन को छोड़ करके बाकी जो भी सेट है, सेट बी के अंदर है, वो सब हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेफिनेशन को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। एक दूसरी डेफिनेशन में अगर हम बात करें a यूनियन b की, ध्यान से समझेंगे, इधर से देखो, ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये सेट है, ये सेट बी। अगर हम पूरे को ही ले लें तो ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है? a यूनियन b को। अब ये टोटल a यूनियन b में से अगर हम इस इंटरसेक्शन को हटा देते हैं तो मुझे लगता है शायद यही देखने को मिल जाता है। तो इसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। और आप देखेंगे डायग्राम से ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें बेहतर तरह से समझ आ रही हैं और आप चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.4 तक आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और 1.4 तक में मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपके पास है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन सीख लिया है। सब्ट्रैक्शन जब सीख लिया है तो हमें यहाँ से कुछ न्यू कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। वो न्यू कंसेप्ट किस तरह के हैं, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। सेट ऑफ आर, क्या कहा? सेट ऑफ मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर मतलब सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या कहा? सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहां से ये सेट आर हुआ। रेशनल नंबर का नोटेशन आप जानते हैं क्यों होता है, और यहां से आता है एंड इरेशनल नंबर। क्या कहा? इरेशनल नंबर। अगर हम इसको इधर भेज दें आर माइनस क्यू तो बच्चा बच क्या जाता है? इरेशनल नंबर। याद रखेंगे पूरे नंबर सिस्टम में सेट ऑफ नेचुरल नंबर देख लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर,
सेट ऑफ होल नंबर का बहुत कम हमारे पास काम होगा, नेचुरल नंबर का ज़्यादा काम होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, इसका भी ज़्यादा काम होगा। इंटीजर के बाद में सेट ऑफ रेशनल नंबर ज़्यादा काम होगा, फिर आता है सेट ऑफ रियल नंबर। इस पूरे नंबर सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सेट और सबसेट की एक चेन के फॉर्म पे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस पूरे नंबर सिस्टम में कहीं पर भी आपको इर्रेशनल का नोटेशन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, याद रखेंगे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का कोई नोटेशन नहीं होता है। जब भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो r माइनस क्यू के फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को हटा देते हैं तो जो सेट बच जाता है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो वो जो हटा दिया इन द सेंस सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो r माइनस क्यू। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ r is a set of real number and q is a set of rational number then what is r minus q। मुझे लगता है कि शायद अब आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका है और अभी आपके पास कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है और आपको बताना है कि ये डिसजॉइंट हैं या नहीं है। तो 12 का कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, पार्ट 4 लेना पसंद करेंगे। बुक रन हो रही है NCERT, पेज नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ से हमने एक जो भी लिखा गया उसमें मान लिया कि जो फर्स्ट सेट है वो एक्चुअली क्या है, सेट ए है, 2, 6, 10। और यहाँ से बच्चा जो सेट बी है वो है 3, 7, 11, 3, 7 और 11। अब बच्चा वो पूछ रहा है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। आपको डिसजॉइंट के लिए याद होगा डिसजॉइंट, यहाँ पर डिसजॉइंट सेट के बारे में बताया था। ये देखो डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी कराने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी कराने पर क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी जब हमने यहाँ से रन कराया तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बच्चा क्या देखने को मिलता है, बोलो जल्दी से। क्या कुछ कॉमन एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सर कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ से क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। तो फिर क्या पता चलता है कि जो 2 सेट्स गिवन है ये कैसे हैं, डिसजॉइंट है। इसका मतलब ये बच्चा क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है, फिलहाल इतना तो आप समझ चुके होंगे और मुझे नहीं लगता है कि एक्सरसाइज 1.4 में कहीं आपको कोई दिक्कत भी आई होगी। आपने आसानी से एक्सरसाइज 1.4 को सीख लिया होगा। 1.5 की तरफ प्रोसीड करते हैं, 1.5 की तरफ प्रोसीड करते हैं और इसी के साथ में इस क्लास में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम लोग सीख चुके हैं सब्ट्रैक्शन, अगर हमने सीखा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो टाइप की कैटेगरी में अब एक न्यू टाइप और जन्म लेगा और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या कहा, ऑफ अ सेट। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्या बात सिखाने की कोशिश की जा रही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कई मेथड होंगे, जस्ट लाइक ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, ये सब नोटेशन है बच्चा। ये सब किसके नोटेशन है, ये सारे के सारे किसके नोटेशंस हैं। हाँ बच्चा, क्या बता रहे थे, ए कॉम्प्लीमेंट, सी, ए और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट पर आपको सी देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस ए डैश भी लिख सकते हैं। इसको डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो होता है u माइनस ए। यू इसमें क्या होता है, u है यूनिवर्सल सेट, q क्या है, यूनिवर्सल सेट, और a क्या है, a है सबसेट, क्या कहा, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। बात समझे या नहीं समझे, क्या बात कही गई, क्या बात समझाने की कोशिश की गई है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक्चुअली u माइनस ए होगा। इसमें u जो होगा वो बच्चा क्या होगा, वो होगा यूनिवर्सल सेट। इसमें जो u होगा वो क्या होगा, वो होगा यूनिवर्सल सेट। समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो आप बताएंगे लेट u बी अ यूनिवर्सल सेट एंड a बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट u, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, और आप इस तरीके से बता देंगे। या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, देन set of all those values which belongs to u but not in a set A is called the complement of a set A।
क्या इतनी बात समझ पाए? ये जो पूरी अभी थ्योरेटिकल लैंग्वेज अभी आपको सुनाई, पूरी थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपको सुनाई, वो एक्चुअली उसका शॉर्ट फॉर्म यही आपको मेंशन किया गया है। हालांकि अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट बताया गया और उसमें बताया गया कि x बिलोंग्स टू यू, x यू को बिलोंग करेगा और ये जो x है ये a को बिलोंग नहीं करेगा। अब ये डेफिनेशन किस बिहाफ पर बता पाए हैं, जरा समझ लेते हैं इसका वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम के बारे में लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि ये एक पिक्टोरियल डायग्राम होता है और इसके थ्रू हम सेट को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बात समझे या नहीं समझे? विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन है इस मैथमेटिकल पोर्शन का। ये अगर सेट ए है ये यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट ए, ये है यूनिवर्सल सेट। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट जाएगा, क्या कहा, जो ए कॉम्प्लीमेंट जाएगा वो ये शेडेड रीजन होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा शेडेड रीजन। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा शेडेड रीजन। इसी को हम बोल रहे हैं u माइनस ए, शॉर्ट में कहा गया ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दिया तो जो बच गया वो क्या है, उसे ही नाम दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। अब देखो जो x, जो अभी यहाँ पर डेफिनेशन में बताया गया कि x बिलोंग्स टू u, तो जाहिर सी बात है कि u ये पूरा था, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x a के अंदर नहीं जाएगा। ये जो ब्लैंक पोर्शन है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। होली अभी हाल ही में निकल करके गई है, तो होली में आप सभी लोगों ने घर में कुछ पकवान बनाए होंगे। एक बहुत फेमस पकवान है जिसमें हम लोग नमकीन तैयार करते हैं। नमकीन बनाने का एक आसान सा तरीका ये होता है कि आपने क्या किया, मैदा की एक बड़ी सी पूड़ी आपने बेल ली है, जो कि अभी आपको देखने को मिल रही है, और फिर क्या करते हैं, घर में कोई एक छोटा सा भगवान जी की कटोरी ले लिया या फिर कोई भी एक छोटी सी कटोरी लिया और एक यहाँ पर क्या किया, इसको प्रेस किया तेजी से। तो जब उसको बाहर निकाला तो इतना हिस्सा उस पूड़ी से कट के बाहर आ जाता है। ये जो हिस्सा कट के बाहर आया है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैंक हो जाता है। क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। अभी यहाँ कुछ नहीं है, ये सब तो पूरी पूरी एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या है, ब्लैंक हो गया है। अब बात समझ आई? ये जो अभी आपके हाथ में है छोटी वाली पूड़ी, जिसको अभी आप कढ़ाई में तल देंगे और नमकीन आपकी तैयार हो जाएगी, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बचा हुआ पोर्शन है ये शेडेड रीजन, ये आपका क्या है? ये है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। ये जो भी सेट है, अगर इस सेट को ए नाम दे रहे हैं तो फिर ये जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? तो यहाँ से अभी आपको ये डेफिनेशन समझ आ रही होगी और इसी के साथ में आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक का असल में सेंस क्या है। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? हालांकि एक चीज बच्चा याद रखना कि एडिशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट देखने को मिलता है। प्रोडक्ट की राम कहानी आगे पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर कहीं पर भी एडिशन नहीं है। एडिशन के लिए मैंने आपको एक बुक भी सजेस्ट किया हुआ था, वैसे आपके सिलेबस में है भी नहीं और ये थोड़ा सा हाई लेवल थ्योरी है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हालांकि ये एडिशन की बात क्यों बताने लगे, तो याद रखना, ऐसा नहीं सोचना कि जब ए इधर रन करेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बनाएगा। ये थ्योरी बच्चा क्या है, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। जिसका जो सही सेंस जाएगा वो क्या जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। क्या कहा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। क्या कहा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अगर हम इस सेंस को यहाँ से देखें तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम इस सेंस को यहाँ से देखें तो ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये जो अभी हमने पूरी निकाली थी, अगर वापस से हम इसी में लगा देते हैं तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए मिलकर के क्या बना देता है? यूनिवर्सल से बना देता है। याद रखना, सेट थ्योरी के अंदर एडिशन आप नहीं स्टडी करेंगे। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये दोनों ही चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में क्लियर की हुई थी। अगर नहीं अच्छे से क्लियर है तो एक बार लास्ट वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कॉम्प्लीमेंट ही मुझे लगता है यहाँ पर जनरेट करना है। और इसी के साथ में अब हम लोग आज की इस क्लास में कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं और देखते हैं कि नया क्या है। पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन इस पर बता देते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं। हालांकि ये आपके लिए बहुत छोटी बात है क्योंकि ऑलरेडी आप सब्ट्रैक्शन सीख करके आए हैं लास्ट क्लास से। तो कहा जा रहा है, कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट आप फॉर्मूले से जनरेट कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.5 और NCERT टेक्स्ट बुक रन हो रही है और क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरी बुक से पेज नंबर 20 है, मेरी
बुक से पेज नंबर 20 है। यूनिवर्सल सेट आपको दिया जा रहा है 1 to 9। यूनिवर्सल सेट बच्चा कहाँ से कहाँ तक 1 to 9, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सेट ए सेट बी 1 2 3 4। सेट ए आपके पास आया 1 2 3 4, सेट बी आपके पास आया 2 4 6 8, ठीक है। ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट जनरेट करना है। क्या करना है, ए यूनियन एक सी बी आर दिया गया है। सी को भी देखो भैया, सी आपको मेंशन किया जा रहा है 3 4 5 6। सी क्या मेंशन किया जा रहा है 3 4 5 6, ठीक है। तो बच्चा ये हमारे पास 3 सबसेट दिए गए हैं। ये 3 सबसेट किसके हैं, यूनिवर्सल सेट के हैं। ये खास बात होगी कॉम्प्लीमेंट के लिए। हमें जनरेट क्या करना है, हमें जनरेट करना है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। क्या जनरेट करना है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये है हमारा क्या एम। बच्चा देखो इसके अंदर दो ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट को तो अलग बताया है, यूनियन को अलग बताया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ए यूनियन सी जनरेट करेंगे। सेट ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 यूनियन सेट सी की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेट सी। बोलो भैया, सेट सी की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या है, 3 4 5 6। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, इनका यूनियन करा देना है। आप जानते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमें देखने को मिल जाता है। ये क्या है, ये है ए यूनियन सी। क्या है, ए यूनियन सी। लेकिन हमें जनरेट क्या करना है, हमें तो जनरेट करना है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। बच्चा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अरे यार जब भी कॉम्प्लीमेंट लगा होता है तो जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होगा उसको यूनिवर्सल से माइनस कर देना है। यूनिवर्सल से क्या कर देना है बच्चा, यूनिवर्सल से कर देना है माइनस। यूनिवर्सल सेट कहां से कहां तक, 1 2 3 अप टू 9 माइनस ए यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी गई है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं। अगर हम माइनस कर दें तो मैंने आपको बताया था कि जो सेट पहले लिखा होगा सब्ट्रैक्शन में उसे ही कंसीडर किया जाता है। बाद वाले सेट से हमें कोई मतलब नहीं होता, उसके पास क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, इट्स डजंट मैटर। जो पहले सेट है केवल उसे डिस्कस कर लेते हैं। यहां से देखो बच्चा 1 से 1 चला गया, कुछ नहीं बचा। 2 से 2 कुछ नहीं, 3 से 3 कुछ नहीं, 4 5 6। यानी ओवरऑल इस सेट जो फर्स्ट सेट है इसके बाद बचेगा 7 8 9, और ये 7 8 9 दिस इज द करेक्ट आंसर ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। यहां से आपका आंसर आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ रही हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरह से गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या सीखने को मिल सकता है। इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखो बच्चा, अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी मुझसे जुड़े हुए हो, और अभी तो हम लोगों ने एक चैप्टर भी पूरा फिनिश नहीं किया हुआ है। अदरवाइज वीडियोज़ में अभी कुछ चेंजमेंट होगा, इस बात को याद रखना। 12th के जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, हर वीडियो में कुछ ना कुछ एरर क्रिएट होता है, ठीक है। जानबूझ करके मैं एरर करता हूँ, ठीक है। और कुछ ही लोग उस एरर को पकड़ पाते हैं। अभी तक आपको जितने भी यहाँ पर वीडियोस मिल रहे हैं उसमें कोई आपको एरर देखने को नहीं मिल रहा होगा। यानी जो भी थ्योरी चल रही है वो बिल्कुल एकदम सटीक और साफ और सच थ्योरी चल रही है, ठीक है। लेकिन बच्चा बहुत जल्द क्या होगा कि वीडियोज में आपको कुछ एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है वो एरर किसी भी टाइप से किया जा सकता है। आपको अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होगा, अगर आप चीज़ों को सच में ठीक तरह से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आप उस एरर को कैच कर लेंगे। इसके लिए आप 12th के किसी भी वीडियो को देखना तो वहाँ पर आपको पिन वीडियो देखने को मिल जाएगा, कमेंट देखने को मिलेगा कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होगा, स्टूडेंट्स बता देते हैं कि सर इस टाइमिंग पर आपने यहाँ पर ये एरर कर दिया है, ठीक है। तो इससे बेसिकली मुझे ये पता चल पाता है कि कितने लोग वीडियो को ठीक तरह से वॉच कर रहे हैं, या कितने लोग ऐसा है जो सच में अपनी बुद्धि भी खर्च कर रहे हैं। क्योंकि केवल चीज़ों को क्रैम कर लेने से चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर रन कर रहे थे और यहाँ से काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। और आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। अब बच्चा इसके बाद में यहाँ से एक चीज़ और जन्म ले लेती है, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ सेट्स, या फिर इसे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट पर किस तरह के नियम लागू होते हैं वो बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, हालांकि इतना डीप में आपके में आएगा नहीं, लेकिन तब भी बता देते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, इसी के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बता देते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरीके से डिफाइन होता है, एक को बोलते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जबकि इसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब अच्छा ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ब्लॉक को बोलते हैं इसको बोलते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं? आगे देखते हैं बच्चा, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या चल रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव किस किस पर डिफाइन किया गया है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। इसी के साथ में एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ अच्छी तरीके से याद कर लेना क्योंकि इसका आगे सेट थ्योरी में भी काम पड़ेगा और आगे 11th के बाद भी इस लॉ की हमें जरूरत पड़ती रहेगी। ये लॉ हमें क्या बताता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या कहा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका फर्स्ट लॉ है। और इसी में सेकंड लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बच्चा बिल्कुल आसान है, याद रखना, यूनियन जो होगा वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और इंटरसेक्शन जो होगा वो यूनियन में बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद चीजें आपको कुछ परेशान करेंगी। हालांकि ये जो भी यहाँ पर मेंशन है इसके वेरिफिकेशन के लिए कुछ चीजें आपको दी जाती हैं और आप, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी और आप नहीं समझ पाएंगे। जस्ट लाइक दी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो फर्स्ट पार्ट कुछ प्रूफ करा रहा है, फिर सेकंड पार्ट भी कुछ प्रूफ करा रहा है, तो वो जो एक्चुअली प्रूफ करा रहा है वो डिमॉर्गन्स लॉ को होल्ड करा रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्या आप इतनी चीजों को समझ पाए, क्या आप समझ पाए कि डिमॉर्गन्स लॉ किस तरीके से वर्क करता है? अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन ही सॉल्व करके दिखा दीजिए, चलिए क्वेश्चन ही देख लीजिए और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 ही डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। यूनिवर्सल सेट हमको देखो दे दिया गया है 1 to 9, कहाँ से कहाँ तक 1 to 9। फिर बच्चा इसके कुछ सबसेट आपको देखो प्रोवाइड कराए गए हैं, जाहिर सी बात है 3 सबसेट आपको दिए जाएंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8। फिर सेट बी में 2 3 5 7, 2 3 5 7 और सेट सी भी आपको डिफाइन कर दिया गया है और इस सेट में आपको बताया जा रहा है, बस बच्चा 2 ही सेट आपको दिए गए हैं, ठीक है, तीसरा नहीं दिया गया, वैसे 2 का ही काम है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चा अभी क्या है कि कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, चलो इसी को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, दूसरा यूनियन चल रहा है। तो अभी 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं अप्लाई कर पाओगे, 1 by 1। 1 by 1 का मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले क्या जनरेट कर लेते हैं, ए यूनियन बी जनरेट कर लेते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ये रहा कि 2, बच्चा सीधे लिख रहे हैं, देखो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो दोनों को कंबाइन करा करके लिख देना, तो 2 1 टाइम ही लिखा जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, ये ए यूनियन बी आ गया। अब जब हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया जाए। तो यूनिवर्सल सेट में से जैसे ही सेट ए को हमने रिमूव कराया, तो याद रखना ये 1, फिर 2 से 2 कुछ नहीं, 3 4 से 4 कुछ नहीं, 5 6 से 6 कुछ नहीं, 7 8 से 8 कुछ नहीं, देन 9, ठीक है भैया 9 तक ही है। इसके बाद में देखो बच्चा ये क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट। अब सेम प्रोसेस जब बी की हम बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट माइनस का बी, यूनिवर्सल सेट का मतलब यहाँ से क्या है 1 2 3 अप टू, बच्चा सीधे कर रहे हैं, ठीक है, 1 से 1 कुछ नहीं जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा, फिर 2 से 2 कुछ नहीं, 3 से 3 कुछ नहीं, 4, 5 से 5 कुछ नहीं, 6, 7 से 7 कुछ नहीं, 8 और 9। ओवरऑल हमारे पास बच्चा क्या आ चुका है, ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, फिर हमारे पास क्या आ चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, ठीक है। अब हम जरा बढ़ रहे हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी एक पार्ट मिसिंग है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी जनरेट कर लो, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, अरे यार यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को नहीं रिमूव करा पाओगे, देखो 1 बच जाएगा, फिर बच्चा क्या 2 से 2 3 4 5 6 7 8, तो बच क्या गया 9 बच गया, ठीक है। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है और ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इस वैल्यू को जनरेट कर लिया है। बारी किसकी है बच्चा, बारी है इस बार इसकी। अब हम क्या जनरेट करने जा रहे हैं, अब हम जनरेट करने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अरे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 1 3 5
7 9 आफ्टर देन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 1 4 6 8 9। ठीक है भाई, अरे यार जरा इंटरसेक्शन करो और देखो क्या मिल रहा है, 1 से 1 मिल जाता है 3 4 5 6 7 बच्चा 9 कॉमन हो जाएगा बस। इसके अलावा देखो क्या कुछ और कॉमन मिल रहा है, क्या कुछ और कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। देखो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो रूल यहाँ पर बताया जा रहा है ये एकदम सही बताया जा रहा है। इसको सबसे पहले किसने दिया था, डिमॉर्गन्स ने दिया था, और इसीलिए इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। मेरी बात शायद आप समझ पाए होंगे। हालांकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के कई रूल्स हैं, और ये जो अभी लॉज बता रहे थे ये यूनियन पर अलग रन होते हैं, इंटरसेक्शन पर अलग रन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट पर अलग रन होते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आइडेम्पोटेंट लॉ की बात की तो आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए। अब जब ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए कहा तो मतलब ये आइडेम्पोटेंट लॉ किस पर डिफाइन किया जा रहा है, यूनियन पर डिफाइन किया जा रहा है। जबकि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए हमको मिलता है तो ये किस पर डिफाइन किया जा रहा है, ये इंटरसेक्शन पर डिफाइन किया जा रहा है। फिलहाल बहुत ज्यादा डीप में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे, और ये जो भी चीज मैं आपको सुना रहा हूँ ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बात कर दी गई कि कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो याद रखना यूनिवर्सल सेट। जिसके पास कुछ नहीं है अगर यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दोगे तो यू माइनस फाई करने पर क्या मिलता है, फाई मिलता है। जबकि यहाँ से अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो याद रखना बच्चे क्या मिल जाता है, फाई मिल जाता है। ये सब प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। अगर हम फाई कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको डेफिनेशन में क्या बताता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस कर दो, क्या बच गया, यू बच गया। सेम प्रोसेस अगर हमें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जनरेट करना है तो बच्चा क्या बच जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल को माइनस कर दो। अरे यार जब सेम सेट को माइनस करोगे तो बच्चा क्या, जीरो थोड़ा ही फाई बचता है, क्योंकि सेट थ्योरी में जीरो का कुछ सेंस होता है, फाई का मतलब कुछ भी नहीं। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ रही होंगी। और क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। आप आसानी से इन पार्ट्स को इवेलुएट कर सकते हैं और आंसर को गेन कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि कार्डिनलिटी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए, और जिसमें केवल एक सेट की बात की थी। अब जो हम लोग कार्डिनलिटी सीखेंगे वो कार्डिनलिटी इन फंडामेंटल ऑपरेशंस पर किस तरीके से काम करेगी इसके भी आप पर सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।